मुख्यमंत्री गुरुवार को राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ किया। ये फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी, वहां से सिंगरौली लैंड होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किए जा रहे टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ कर यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किए। राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति एवं प्रबंध संचालक मप्र टूरिज्म बोर्ड के शिव शेखर शुक्ला, प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम डॉक्टर इलैयाराजाती, अपर प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड विदिशा मुखर्जी उपस्थित रहे। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर खास मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम UG/NEET 2024 पर बड़ी खबर आई है। आखिरकार नीट में धांधली के आरोपों को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने नीट UG 2024 ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए हैं। इसी के साथ 1563 स्टूडेंट्स का नीट स्कोर कार्ड रद्द कर दिया है। ये वे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें नीट ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब इन बच्चों का नीट रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ NTA ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि इन 1563 स्टूडेंट्स के लिए फिर से नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि 30 जून से पहले इस रीनीट एग्जाम का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। नीट री एग्जाम डेट 2024 23 जून रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट UG 2024 परीक्षा की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के CEO अलक पांडे ने कहा, आज NTA ने खुद माना है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था उससे बच्चों में असंतोष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स 1563 मिले थे, उन बच्चों का 23 जून को दोबारा एग्जाम लिया जाए। अब इनमें से जो बच्चे फिर से एग्जाम देना चाहते हैं वे दे सकते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं उनका असली स्कोर रहेगा। NTA ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे। आज NTA ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज NTA ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज NTA 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या NTA और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आज मिशन अंकुर 2024 की रिपोर्ट जारी की। इस मिशन का लक्ष्य सालों से एक ही स्कूल में तैनात शिक्षकों के ट्रांसफर करना, मनमानी फीस पर लगाम लगाना है। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने मध्य प्रदेश में FLN सर्वे रिपोर्ट पर प्रकाश डाला और मिशन अंकुर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों को साझा किया। अपर मिशन संचालक लोकेश जांगिर ने मिशन अंकुर के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सहित निपुण भारत के एकीकृत लक्ष्य पर विस्तृत जानकारी दी। कार्रवाई चल रही है। जबलपुर में अखबारों को खबर मिली, इसलिए आप इस बात को इंगित कर रहे हैं। भोपाल में अखबारों को खबर जब मिलेगी, जब उसके परिणाम आएंगे, लगातार हम लोग फोकस करके मध्य प्रदेश के हर जिले में और हर ऐसे स्कूल में जिसने फीस को बहुत हमारा जो बैरियर है उसको तोड़ने की कोशिश की।
10% फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 10% बढ़ाओ। और जिले की हमारी जो समिति मध्य है, प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने 29 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब इधर कमलनाथ के सामने फिर से एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी हार के बाद कमलनाथ के पास बदला लेने का मौका है। कमलनाथ ने अमरवाड़ा सीट को लेकर एक्टिव मोड पर आ गए हैं। कांग्रेस और कमलनाथ अमरवाड़ा सीट पर प्रत्याशी की तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे में कमलनाथ किसी ऐसे नेता का मैदान में उतरना चाहेंगे जो जीत के साथ उनकी भी राजनीति को दोबारा पटरी पर ला सके। पिछले कुछ समय से पेपर लीक मामले में अक्सर छात्रों और सरकार के बीच टकराव रहा है। छात्रों की मांग दोषियों को सजा दिलवाना ही नहीं बल्कि इस पर कारगर कार्रवाई की मांग भी रही है। सरकार ने भी गहन जांच और इस घोटाले को रोकने के सभी प्रयास जारी रखे हैं। इसी क्रम में एमबीए प्रथम वर्ष पेपर लीक मामले में भाजपा नेता अक्षय कांति बम के आइडलिक कॉलेज पर विश्वविद्यालय ने 5 लाख रुपए का जुर्माना किया है। बता दें कि ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। इसके अलावा संघवी कॉलेज पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। दोनों कॉलेजों में 3 साल के लिए परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, जो दंड स्वरूप होगा। कठोर कार्रवाई करने की बात हुई है और जो दोषी है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, ऐसी बात डेफिनेटली टेकअप हुई है। कॉलेज प्रबंधन की इसमें कहाँ पर कमियां थी, उनके ऊपर क्या फाइन लगाया जा सकता है, उस पर भी यहाँ पे निर्णय लिया गया। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, शायद 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है। और जो दोषी लोग थे उनको उसके खिलाफ में पुलिस की ऑलरेडी कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने दावा किया कि वाराणसी से मोदी ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। वे कहते हैं, अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो आज देश के प्रधानमंत्री 2 या 3 लाख वोट से हारते। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। नई सरकार के गठन के बाद भी अब तक मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। अब प्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षक भर्ती पद बढ़ाने की मांग को शिक्षक महाआंदोलन पर आमादा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश के चयनित शिक्षकों की कब सुध लेंगे आप? चयनित शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई और इसका कारण भी कोई नहीं बता पा रहा। न आपका विभाग, डीपीआई और न सरकार। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 35,000 पद खाली हैं। जुलाई में रिटायर होने वाले शिक्षकों की संख्या 6,000 है। सरकार इन पदों को क्यों नहीं भरना चाहती, स्पष्ट करे। भोपाल में मंत्री विधायकों के बंगलों के लिए 29,000 से ज्यादा पेड़ काटने की तैयारी है। इस प्लान के विरोध में चिपको आंदोलन शुरू हो गया है। शिवाजी नगर और तुलसीनगर में ये पेड़ लगे हैं। यहाँ के लोग लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी सड़क पर उतर गए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और अन्य महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं। वे भावुक होकर पेड़ों को दुलारने लगी। इससे पहले बुधवार को 5 नंबर स्टॉप पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो चुका है। पर्यावरणविद सुभाष पांडे, लोकसभा चुनाव के कांग्रेस कैंडिडेट रहे अरुण श्रीवास्तव, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सविता जग्गी, पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान, पूर्व पार्षद अमित शर्मा, पर्यावरण मित्र राशिद नूर ने कहा था कि पेड़ काटे जाते हैं तो उग्र प्रदर्शन करेंगे, फिर चाहे सरकार उन्हें जेल में ही क्यों न बंद कर दे। प्लान को सरकार मंजूर न करे।